बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। आज का बयान मुर्दा औरतों से ज़ना करने वाले शख्स का है। इमाम ज़हरी रहमतुल्लाह अलैह नाकल है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रोते हुए हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और आपने वजह पूछी तो अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दरवाज़े पर एक शख्स आया है, एक नौजवान आया है और वो रो रहा है जिसने मेरा दिल जला दिया है। फरमाया, उमर उसे अंदर ले आओ। वो नौजवान रोता हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे रोने की वजह पूछी। कहने लगा, या रसूलल्लाह, मेरे गुनाहों का ढेर मुझे रुला रहा है और मुझे जब्बार से डर आता है, वो मुझ पर गज़बनाक होगा। आपने फरमाया, नौजवान, क्या तूने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया है? अर्ज़ किया, नहीं। क्या तो तूने किसी जान को नाहक कत्ल किया है? अर्ज़ किया, नहीं। आपने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला तेरे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा, अगरचे 7 आसमानों, 7 ज़मीनों और तमाम पहाड़ों के बराबर हों। नौजवान बोला, हजूर, मेरे गुनाह 7 आसमान, ज़मीन और पहाड़ों से भी बड़ा हुआ है। आपने इरशाद फरमाया, तेरा गुनाह बड़ा है या अल्लाह? कहने लगा, मेरा गुनाह बड़ा है। फरमाया, तेरा गुनाह बड़ा है या अल्लाह? उसने कहा, मेरा गुनाह बड़ा है। इरशाद फरमाया, तेरा गुनाह बड़ा है या तेरा अल्लाह? कहने लगा, हाँ अलबत्ता मेरा अल्लाह और उसका रहम बहुत बड़ा है। गुनाह का इर्तिकाब। बस इरशाद फरमाया कि गुनाह अजीम को खुदाए अजीम ही माफ़ फरमाएंगे जो बहुत ही अफू दर गुज़र करने वाला है। फिर फरमाया, ज़रा अपना गुनाह तो बता। उसने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आपसे हया आती है। आपने फिर पूछा। कहने लगे, मैं कफन चोर था और 7 साल तक यहीं पेशा किया। एक दफ़ा अंसार की एक लड़की फोत हुई, मैंने उसकी कब्र खोदी, कफन उतार कर चल दिया। अभी थोड़ा दूर ही गया था कि शैतान ने मुझ पर गलबा पाया और मैंने लौट कर उससे मजामत कर ली। अभी मैं कब्र से निकल कर थोड़ी ही दूर गया था कि देखता हूँ वो लड़की खड़ी पुकार कर कह रही है, ए नौजवान, तुझे क़यामत के दिन जज़ा वो सज़ा देने वाले से हया नहीं आती जिस वक़्त वो अपनी कुर्सी फैसले के लिए रखेगा और जालिम से मजलूम का बदला दिलवाएगा। तो मरने वालों के मजमा में मुझे नंगा करके चल दिया है और मेरे अल्लाह के रूबरू मुझे बाहालत जनाबत हाजिर होने पर मजबूर किया है। ये सुनते ही हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उछल खड़े हुए और उसकी गद्दी पर एक थप्पड़ रसीद किया और फरमाया, ओ फासक, तू तो बस आग के ही लायक है, दफ़ा हो जा यहाँ से। तोबा। नौजवान वहाँ से निकला। 40 रातों तक अल्लाह के हजूर तोबा करता रहा, मारा मारा फिरता रहा। 40 रातों के बाद आसमान की तरफ से सर उठाकर कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुदा, आदम और हवा के मबूद, अगर तुझे मेरी तौबा मंजूर है तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा कराम को उसकी खबर दे दे, वरना फिर आग भेज कर मुझे जला दे और आखिरत के अजाब से नजात दे दे। इतने में जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, सलाम कहा और अल्लाह ताला की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पहुँचाया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या मखलूक को आपने पैदा किया है? फरमाया, मुझे भी और तमाम मखलूक को उसी ने पैदा फरमाया है। अर्ज़ किया, वो पूछते हैं, क्या आप मखलूक को रिज़्क़ देते हैं? फरमाया, बल्कि मुझे भी और तमाम मखलूक को अल्लाह ताला ही रिज़्क़ देते हैं। अर्ज़ किया, वो पूछते हैं, क्या बंदू की तौबा आप कबूल करते हैं? फरमाया, बल्कि मेरी भी और तमाम बंदू की तौबा वही कबूल फरमाता है। फिर कहा, अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने अपने बंदे की तौबा कबूल कर ली है, आप भी उस पर नगाए शफ़क़त फरमाइए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नौजवान को बुलाकर उससे तौबा कबूल होने की बिशारत सुनाई। सबक। उस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि अक्लमंद आदमी को उससे सबक लेना चाहिए और जानना चाहिए कि जिंदा के साथ ज़ना करना मुर्दे के साथ ज़ना करने से ज़्यादा बड़ा गुनाह है।
اس کی معافی کے لیے حقیقی اور سچی توبہ کرنی چاہیے۔ تو دیکھیے جب سچی توبہ پیش کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ جس حیثیت کا گناہ ہو توبہ بھی اسی درجے کی ہونی چاہیے۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ باکس میں آ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر وزٹ کیجیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔